आइए टीचिंग एप्टीट्यूड के इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैच द कॉलम का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हमने पढ़ा है जो हमारे टीचिंग बिहेवियर और टीचिंग के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर हमने पढ़ा है ना। टीचिंग की जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं, तो वर्क रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज में हमने टीचिंग के फेजेस की बात की थी कि किन किन चरणों में जो है टीचिंग होती है। तो यहाँ पे उसी से क्वेश्चन आया है, बट लैंग्वेज को थोड़ा बदल दिया गया है। कॉलम मिलाने का क्वेश्चन है, आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इसका क्या मतलब होगा। तो एक जगह दिया हुआ है डोमेन ऑफ टीचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या टीचर काम करता है, जैसे प्लान करना अपने लेसन को, इंस्ट्रक्शन देना या लेक्चर देना, क्लासरूम का एनवायरनमेंट मैनेज करना, और प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो प्रोफेशन है, उसका जो काम है, उसके हिसाब से उसके क्या उत्तरदायित्व होते हैं। ये टीचर के काम है। अब दिया है इसके डोमेन, किन किन जगहों पे ये इसके जो है टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैच करेंगी। तो स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना यानी उनसे बात करना, स्टैब्लिशिंग अ कल्चर फॉर लर्निंग, एक लर्निंग का माहौल बनाना, रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग, जो उसका टीचिंग का काम है उस पर काम करना और टीचिंग करवाना, एंड सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स, और जो वो पढ़ा रहा है उसका नतीजा क्या निकलेगा, कितनी लर्निंग बच्चों की हो पाएगी, उसको सेट करना। अब आपको बड़ी चालाकी से मैच करना है कौन सा पॉइंट किससे मैच होगा। तो ध्यान से समझो, जब टीचर प्लानिंग और प्रेपरेशन करता है तो उसका जो उद्देश्य है वो ये होता है कि भाई हम स्टूडेंट को क्या पढ़ा रहे हैं, या ये पढ़ने के बाद स्टूडेंट में क्या बदलाव आएंगे, क्या उसकी लर्निंग होगी। तो ये जो ए पॉइंट है ये हमारा कनेक्टेड है फोर्थ से। प्लानिंग इन प्रेपरेशन में क्या आता है, इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स को डिसाइड करना कि क्या लर्निंग होएगी। उसके बाद है बी का मतलब है इंस्ट्रक्शन या लेक्चर देना। तो जब टीचर क्लासरूम में होता है, जब वो स्टूडेंट्स को लेक्चर देता है या उनको पढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है कि एट द सेम टाइम वो उनसे कम्युनिकेट भी करता है। तो बी का जो कनेक्शन होगा वो एक से बनेगा, कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स। उसके बाद है क्लासरूम इन्वायरमेंट, जो चारों ओर टीचर इन्वायरमेंट बनाएगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। तो क्लासरूम के एनवायरनमेंट को कैसा बनाएगा, वहाँ पे वो डेवलप करेगा या स्टैब्लिश करेगा कल्चर ऑफ लर्निंग, यानी कि टीचर अगर क्लासरूम में मौजूद है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लासरूम को ऐसा बना देना कि वहाँ बच्चे पढ़ने के एक मूड में आ जाए, एक तरीके से एक पूरा कल्चर लर्निंग का बन जाए। और फाइनली है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो टीचर का क्या काम होता है, टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोफेशनल, रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग, टीचिंग करवाना बच्चों को। तो यहाँ पे सही जवाब जो है हमारा सेकंड हो जाएगा।